हेलो दोस्त, आई एम रंजित सुमन एंड आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन कह रहा है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 हो, साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप लोग को सबसे पहले फॉर्मूला पता ही होगा कि साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ठीक, साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर जो मेरा मान दिया हुआ है साइन का, तो इसका मतलब 3/4। तो ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण। तो लंब हो गया 3 और कर्ण हो गया 4। तो ये हमारा यहाँ पे लंब पता है और कर्ण पता है। हमको निकालना क्या है, कॉस और टेन। तो आपको पता होगा कि कॉस का जो सूत्र होता है, कॉस ए बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण और टेन का हो जाएगा लंब बटे आधार। तो यहाँ पर सबसे बड़ा चीज है कि यहाँ पे आधार कर्ण पता है, लंब पता है, आधार हम लोग को पता नहीं, ये पता नहीं है हमको। तो ये चीज हमको निकालना, आधार हमको निकालना पड़ेगा। तो आधार निकालने का सूत्र जो होता है, आधार निकालने का फॉर्मूला सूत्र जो होता है, तो आधार का होता है आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो ये कर्ण कितना है, कर्ण मेरा 4 है, 4 के स्क्वायर माइनस लंब 3 के स्क्वायर। तो ये कितना निकल जाएगा मेरा 16 और माइनस ये हो गया 9। 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा 7। 16 में से 9 गया तो 7। इसका मतलब हमको क्या हो गया, आधार जो आ गया हमारा, आधार जो मेरा आ गया, आधार जो मेरा आ गया वो √7। तो ये √7 जो हो गया ये आधार हो गया मेरा। तो अब देखिए हमारे पास लंब है, कर्ण है और आधार है, तीनों चीज आ गया हमारे पास। तो निकालना क्या है, कॉस ए। तो कॉस ए निकालना है। तो कॉस ए मतलब क्या होता है, कॉस ए का सूत्र क्या था, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है √7 और कर्ण कितना है 4। फिर देखो टेन ए बराबर कितना हो गया, टेन ए बराबर होगा लंब बटे आधार। लंब कितना है 3 और आधार कितना है √7। ये मेरा आंसर हुआ। तो इतना आसान था इसको बनाना, जो कि आप लोग देख सकते हैं कितना आसान है। कि अगर साइन ए बराबर लंब बटे 3/4 दिया हुआ है, तो अगर कॉस और टेन हमको निकालने के लिए कह रहा है, तो सबसे पहले जो चीज दिया हुआ रहेगा वो फिगर पर बना लेंगे, जो चीज नहीं दिया हुआ उसको निकालेंगे। और निकालने के बाद जब मेरा तीनों ये निकल जाएगा, उसके बाद क्या होगा कि इस तरह से लिखकर और उसका मान बैठा देंगे, और मान बैठाने के बाद जो आएगा वही मेरा आंसर होगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।